बुरे हैं उनकी निशानदही उनके खसारा की सूरत में अल्लाह ने फरमाई है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक हर आदमी खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है, मगर वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए वो खसारे में नहीं है। हर दौर में अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे लोग दुनिया में भेजे हैं, दुनिया में तशरीफ लाए हैं जिन्होंने दीन की आबियारी की है और इस दीन के ऊपर जब भी किसी ने डाका डालने की, किसी ने नकबजनी करने की, दीन को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो अल्लाह ताला ने किसी न किसी सूरत इस दीन की हिफाजत के लिए अपने बंदों में से किसी न किसी बंदे का इंतखाब किया है। उन बंदों में से एक बंदा जिसको इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह करीम जल्ला वाला ने इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बड़ा मकाम अता फरमाया, बड़ा मर्तबा रब करीम जल्ला वाला ने अता फरमाया। आपका नाम जो है वो अब्दुर्रहमान है, लक़ब आपका जलालुद्दीन है और कुनियत आपकी अबुल फदल, उर्फ में आपको इब्नुल अरबी इब्नुल कुतब कहा जाता है। और यकम रजब को आप 949 हिजरी में दरिया नील के किनारे एक कस्बा है सयूत, उस कस्बे के अंदर आपकी विलादत बासादत हुई, जिसकी वजह से आपको सयूती भी कहा जाता है। आपका घराना बड़ी आली मर्तबत घराना था और अल्लाह ने आपके घराने को भी बड़ी इज्जतों से नवाजा था। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह 5 साल जब आपकी उम्र हुई तो आपके वालिद गिरामी अबू बकर कमालुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने इस दारे फानी को छोड़ा, आपका विशाल हुआ और इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 8 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ फरमाया। इसी तरह इल्म के अंदर, हिल्म के अंदर, ज़ुहद के अंदर, तकवा के अंदर, परहेजगारी के अंदर, आजजी और इनकिसारी के अंदर और फन्ने मुनाजरा के अंदर, इल्म तसव्वुफ के अंदर, इल्म हदीस, इल्म तफसीर, इल्म फ़िक़ा, इल्म नहव, इल्म बदी, इल्म बयान के अंदर आपके दौर में आपका तोती बोलता था। ये सारे कमालात अल्लाह ने आपको अता फरमाए थे और रब की अनायात में से एक अनायत मैं आपको अर्ज कर देता हूं। आप की किताबें तो बहुत ज्यादा हैं, तकरीबन आपने बाद ने लिखा 500, बाद ने लिखा 600 और बाद ने लिखा 981 और बाद ने 1000 तक लिखा है कि आपने किताबें लिखी थी और नायाब किताबें। और अगर एक एक किताब पर तबसरा किया जाए तो इस पर काफी वक्त दरकार है और ऐसी नायाब किताबें आपने लिखी। शायर भी आप कमाल के थे, अदीब भी आप कमाल के थे और 21 या 22 साल की उम्र में आपने एक किताब है तफसीर जलालैन, इसका आपने निस्फ अव्वल यानी पहले 15 पारे, पहला हिस्सा जो है वो आपने 20 या 21 साल की उम्र में लिखा
और वो ऐसी नायाब किताब है जो आज कल तमाम मसालक के मदारस में दर्स निज़ामी के अंदर पढ़ाई जाती है। फिर इसी तरह जमाउल जवामे किताब आपकी हदीसें जिसमें आपने जमा फरमाई अला हाजल के आस 981 तक आपकी लिखी हुई कुतब की तादाद जो है वो जाती है। किन की? हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और रब करीम जल्ला वाला ने आपको हाफजा इतना कमाल अता फरमाया था, आपको हाफिजुल हदीस कहा जाता है, शेखुल हदीस कहा जाता है। 1 लाख हदीस जिसको याद हो ना उसको हाफिजुल हदीस कहते हैं। कितनी? 1 लाख हदीस जिस बंदे को याद हो, हमें तो शायद एक हदीस भी मतन के साथ मुकम्मल असूलो जवाबत के साथ याद ना हो। एक हदीस की बात अर्ज कर रहा हूं। और जिसको 1 लाख हदीस याद हो उसे हाफिजुल हदीस कहते हैं। और इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो हजूर के गुलाम हैं जिनको 2 लाख हदीस ज़ुबानी याद थी। कितनी? 2 लाख हदीस मुस्तफ़ा मुकम्मल मतन के साथ। और उस दौर में शायद यही हदीस मुबारक आपको मिली जिनको आपने ताफीज़ फरमाया, हिफज फरमाया। 2 लाख हदीस ये आपका हिफज करना इस बात की दलील है कि अल्लाह ने आपको हाफजा भी कमाल का अता फरमाया। और ये शेखुल हदीस का जो लफ्ज़ है ना, ये आप जो सुनते रहते हैं। और फिर आपने ये भी सुना होगा कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने, ये जुमला इंतहाई वज़नी जुमला है, उसके लिए जिसके दिल के अंदर मेरे आका की मोहब्बत और प्यार है, जो दीदार मुस्तफ़ा के लिए तड़पने वाला है, कि इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह मेरे आका के वो अजीम गुलाम हैं कि जिनको खुद मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने 75 मरतबा अपना दीदार अता फरमाया। 75 मरतबा। ये वो अजीम इंसान हैं, ये वो अजीम शेखुल हदीस हैं, ये वो अजीम हाफ़िज़ कुरान और नामी सदी के अजीम आलम दीन हैं कि जिन्होंने अपने सर की आंखों से सोते नहीं जागते हुए दीदार मुस्तफ़ा किया। ये मकाम अल्लाह ने आपको अता फरमाया। ये शान मेरे मालिक ने इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अता फरमाई थी कि इतना मरतबा, एक नहीं 75 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीदार से सरफराज फरमाया, मुस्तफीद फरमाया। और फिर आप फरमाते हैं, जब मैंने ये जमुल जवामे किताब है हदीस मुबारक की, बड़ी खूबसूरत और बड़ी अहम तरीन किताब आपने जो लिखी, जब आप लिख रहे थे ना, तो आप फरमाते हैं मैं रात को सोए मुझे रात को ख्वाब में नबी पाक का दीदार नसीब हुआ और मैंने हजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, तवज्जो है आपकी, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये आपकी हदीसों को जमा किया है, मैंने आपकी हदीसों को इकट्ठा किया है, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इजाज़त दें तो इसमें से कुछ मैं आपको सुना दूं। यार कमाल नहीं है? आज शागिर्द जो है वो उस्ताद को सुनाते हुए डर जाता है, कपकपी तारी हो जाती है, और वो यही दुआ करता है कि अल्लाह करे आज उस्ताद जी सबक ना सुने। ये इस दौर के शागिर्दों की सोच है और उनका एक ज़हन है। लेकिन इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुकद्दर नसीब पर कुर्बान जाएं, आप अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने ये आपकी हदीसें जमा की हैं, तो अगर आप इजाज़त दे तो इनमें से मैं कुछ आपको सुना दूं। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने आगे से क्या लफ्ज़ बोला, आज भी वो लफ्ज़ हर ज़बान पर बोला जाता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने आगे से जवाब दिया, अब खुश नसीब हैं इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो हजूर की ज़ियारत भी कर रहे हैं और हजूर का कलाम भी समाअत फरमा रहे हैं। ये मुकद्दर है, आपका नसीब है आपके कि किसी को ज़ियारत हुई और किसी को सिर्फ कलाम सुनने का शरफ हासिल हुआ। लेकिन इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह ने
इन दोनों एजाजात से नवाज दिया। अब आप अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैं आपको कुछ हदीसें सुनाऊं, तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने आगे से पता क्या जवाब दिया। अब इसका आपने इस्तेमाल करना है। मेरे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम आपने फरमाया, तवज्जो रखिएगा लफ्ज में जो बोलने लगा हूं, आपने उसकी या रसूलल्लाह मैं कुछ हदीसें सुनाऊं, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनाओ या शेखुल हदीस। ये लफ्ज आप इस पर आप गौर करें। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है शेखुल हदीस, मुझे सुनाओ। अब आप अंदाजा फरमाएं, किसी को शेखुल हदीस उसका इल्म बनाता है, किसी को शेखुल हदीस उसका तकवा, ज़ुहद, इबादत, रियाजत उसको जनाब शेखुल हदीस बनाती है। कोई हदीस पढ़ाता है तो शेखुल हदीस बन जाता है, कोई जनाबे वाला हदीस का इल्म हासिल करता है तो शेखुल हदीस बन जाता है, किसी को उसका बड़ा शेखुल हदीस बना देता है। लेकिन इमाम जलालुद्दीन सयूती मेरे नबी के वो गुलाम हैं जिनको शेखुल हदीस का लक़ब मेरे मुस्तफ़ा ने अता फरमाया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हुंदा इकरम खुश बख्ता, पढ़ो नाले हुंदा करम खुश बख्ता ते सरकार मदीने वाले दा हुंदा, सारे पढ़ो हुंदा करम खुश बख्ता ते सरकार मदीने वाले दाओ, कोई किस्मत वाला बनदा आए, कोई किस्मत वाला बनदा आए। मेहमान मदीने वाले 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 छोड़ो। लब्बई अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मकाम ऐसे नहीं मिलता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी रियाजत करनी पड़ती है। अब हजूर ने क्या फरमाया, या शेखुल हदीस, ये लक़ब आपको बारगाहे रिसालत माब से मिला है, हाफिजुल हदीस, शेखुल हदीस। और एक रवायत में ये भी है कि या सनत अल हदीस, यानी ये भी लफ्ज़ हुज़ूर ने फरमाया। अब हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ये मर्तबा, ये मकाम, और मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो हैं। ये बात कई लोगों ने रवायत की है, उनमें से मैं एक का नाम अर्ज कर रहा हूँ, इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह। आप फरमाते हैं कि 75 मरतबा, बाद में 70 का भी जिक्र किया है, 75 मरतबा नबी पाक ने इमाम जलालुद्दीन सयूती को अपने दीदार से नवाजा। ये मकाम और ये शान है। और जिमन में मैं उन हदीसों में से एक हदीस भी अर्ज कर दूं कि कैसी पायदार और मजबूत हदीसें इमाम जलालुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नकल फरमाई हैं, जमा की हैं। उनमें से एक आप फरमाते हैं कि एक दिन हजूर की बारगाह में जिब्राइल अमीन हाजिर हुए। हजूर ने जिब्राइल अमीन से पूछा, जिब्राइल अमीन मेरा उमर जो है ना, कहिए सुभान अल्लाह, उमर रदी अल्लाह ताला ने, मेरे जो उमर पाक है ना, उनके बारे में कुछ बयान करो, कुछ मुझे सुनाओ।
अब ये सरकार की करम नवाज़ी है। एक गुलाम के बारे में जबरील से कह रहे हैं कि मुझे सुनाओ, हजरत उमर पाक के बारे में। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा ना, तो जिब्राइल अमीन ने आगे से पता क्या सुनाया। ये सारी हदीस इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने बयान फरमाई है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक फरिश्ता जिसको अल्लाह पैदा करे और वो फरिश्ता उसको अल्लाह उम्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम जितनी उम्र अता फरमाए। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई है? 950 साल। इतनी लंबी उम्र अल्लाह ने अता फरमाई है। अब हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर एक फरिश्ता अल्लाह पैदा फरमाए और उस फरिश्ते को अल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम जितनी उम्र अता फरमाए और वो फरिश्ता हजरत उमर पाक की शान बयान करे, उमर पाक की वो शान बयान करे और कुछ ना करे, तो वो सारी जिंदगी उमर पाक की शान बयान करता रहे, फिर भी उम्र की शान खत्म नहीं हो सकती। यानी ऐसी अजीम हदीसें जो हैं वो इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने बयान फरमाई। और अकीदे के लिहाज से, क्योंकि आप इंतहाई मजबूत इंसान थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के अंदाज में आप उससे भी ज्यादा मजबूत थे। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर के अंदर एक बंदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की गुस्ताखी की, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नकल कुफर कुफर न बाशद, उसने हजूर के वालिदैन को काफर लिखा। आज भी लोग हैं, वो कहता किताबें लिखी हुई हैं, किताबें, फ़कीर ने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पर एक किताब लिखी है। ये मुझे शहादत मेरे पास मौजूद है, चे जाए एक दफ़ा छपी है, उसके बाद वो छप नहीं सकी, लेकिन लिखी है तौक़ीर नबील मुख्तार फी ईमान अबाबाई नबील जबार, उस किताब का ये नाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है, मार्केट में तो नहीं है। और वो नबी पाक के वालिदैन की शान के हवाले से अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला का दौर था। एक बंदे ने हजूर के वालिदैन के अल्लाह उसने आप उनके कुफर पर एक किताब लिख दी कि हजूर के वालिदैन मुसलमान नहीं थे, इस पर उसने किताब लिखी। जब इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला को पता चला, और आप ये जानते हैं जो गैरतमंद और ईमानदार उलमा होते हैं वो हर दौर में दीन का दिफा करते हैं, दीन वालों का दिफा करते हैं। अब जब किताब का आपको पता चला तो इमाम जलालुद्दीन सयूती ने कलम उठाया, आपने उसके रद्द में एक किताब लिख डाली, फिर भी आपको सब्र ना आया, आपने दूसरी किताब भी लिख डाली, फिर भी आपको सब्र ना आया, आपने तीसरी किताब भी लिख डाली। कितनी किताबें होगी? 3 किताबें। फिर भी सब्र ना आया और कहने लगे इमाम जलालुद्दीन सयूती, ये कौन है जिसकी इतनी ताकत और जुर्रत है कि हजूर के वालिदैन को अल्लाह इसने काफर कहा है। आपने 3 किताबें लिखने के बाद चौथी फिर लिख डाली, फिर भी आपके दिल में यही ख्याल है कि ये कौन है गुस्ताख जिसने इतनी जुर्रत की है, जिसने हजूर के वालिदैन को अल्लाह काफर कहा है। आपने 5 किताबें लिख डाली, हत्ता कि फिर भी आपको सब्र ना आया, चलते चलाते आपने 6 किताबें हजूर के वालिदैन के ईमान पर, हजूर के वालिदैन की शान पर लिख डाली। बोले जरा सुभान अल्लाह। कितनी किताबें लिखी? किसने लिखी? इमाम जलालुद्दीन। अपने सलाफ को याद रखा करो, जिन्होंने दीन को सतून दिया, जिन्होंने दीन की हिफाजत की और वो दीन आज हमारे तक पहुंचा है, अपने उन बुजुर्गों को याद रखा करो। बस हम ये सुनते हैं जी इमाम जलालुद्दीन सयूती को 75 दफा हजूर का दीदार हुआ, उनका किरदार देखें, उनकी सीरत देखें कि इसके अलावा भी अल्लाह करीम जल्ला वाला ने उन पर बड़ा कर्म नवाजी फरमाई। कितनी किताबें लिखी? किस मौजू पर लिखी? हजूर के वालिदैन की शान के बारे में, सिर्फ शान बयान की कि ये होता कौन है जो मेरे मुस्तफ़ा के वालिदैन की बेअदबी करे, गुस्ताखी करे। आपने सब कुछ बंद कर दिया, अपनी सारी तहरीर, अपना सारा मुतालिया बंद करके नबी पाक के वालिदैन की अजमत पर किताबें लिखी, और इतनी नायाब किताबें हैं
कि उस वक्त से लेकर आज तक इतनी नायाब किताबें कोई नहीं लिख सका। 6 किताबें जब आपने लिखी, आप जानते हैं जब बंदा हजूर की इज्जत पे पहरा देता है, हजूर के वालिदैन से प्यार करता है, तो हजूर खुसूसी करम नवाजी फरमाते हैं। रात हुई ना 6 किताबें लिखने के बाद, जब रात हुई तो इमाम जलालुद्दीन सयूती सो गए। आप सुभान अल्लाह कहना, बुलंद आवाज से कह सुभान अल्लाह। बाप इमाम जलालुद्दीन सयूती रात को सोए ना, किस्मत का सितारा चमका। हजूर नहीं, हजूर की अम्मी जान ख्वाब में आ गई, जिनकी इज्जत का दिफा किया इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, जिनकी इज्जत पर पहरा दिया। किस रंग में? लिखने के रंग में। रात को हजरत अम्मा सैयदा आमिना पाक, मैंने अपनी आंखों से, हो सकता कहीं वाकया इस तरह का हो, लेकिन मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से आज तक ये नहीं पढ़ा है कि हजूर की वालदा या हजूर के वालदे गिरामी किसी के ख्वाब में आई। वालदे गिरामी के बारे में आता है थोड़ा सा कि जब वो कब्र मुबारक का मामला सारा हुआ मदीना शरीफ के अंदर, बहरहाल वालदा के बारे में मैं नहीं पढ़ा। वाहिद एक शख्सियत है जिनके ख्वाब में हजूर की अम्मी जान हजरत सैयदा आमिना तशरीफ लेकर। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह सोए हुए हैं, ख्वाब के अंदर देखा हजरत अम्मा आमिना पाक तशरीफ लाती हैं, तो फरमाती हैं बेटा, जो वाकया के अंदर लफ्ज है उसका तर्जुमा है पुत्र, पुत्र के ए बेटा जरा उठो। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह फरमाते मैं उठा, मैंने देखा तो आपने फरमाया तू जानता है मैं कौन हूं? मैं मुस्तफा की अम्मी आमिना हूं। मेरा नाम आमिना है और तूने मेरी इज्जत पर पहरा दिया है, मेरे ईमान का दिफा किया है, जा मैं तेरे ऊपर राजी हूं। आप ईमानदारी से बताएं, जिस पर नबी की अम्मी राजी हो उस पर नबी नहीं राजी होगा। बस बात यही है कि हुंदाए करम खुश बख्त, पढ़ो जरा सारे, हुंदाए करम खुश बख्ताते सरकार मदीने वाले दाओ कोई किस्मत वाला बन दाए मेहमान मदीने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा अज़ीज़ान गिरामी कदर बड़ी तवज्जो चाहंदा सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत सैयदा आमिना पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया पुत्र मैं तेरे ते राज़ी हां। सिर्फ इन्नी गल नहीं फरमाई, हजरत सैयदा आमिना पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सुनो जनाब 75 वारी दीदार दा सुनदे रहंदे हो। हजूर ने जागदे आया इमाम जलालुद्दीन सयूती नु 75 वारी अपनी ज़ियारत कराई। सुनो वजह की बनी। हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया सयूती अम्मा जी मैं कुर्बान जावा हुक्म होवे। हजरत सैयदा आमिना ने फरमाया मैं अपने पुत्र मुस्तफा नाल जाके गल करां दी, सीने ते हथ रख के मेरी बात सुन। जेड़ा नबी दे वालिदैन दी इज्जत ते पैरा देंदा है ओदा ए मकाम है, ते जेड़ा हजूर दी इज्जत दी गल करदा है ओदा किड्डा को मकाम। अल्लाहु अकबर कबीरा अज़ीज़ान गिरामी कदर सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दा जनाबे वाला ए जुमला मैं जनाब दे गोश गुजार करना चाहना वा। सीने ते नक्श करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अम्मी जान फरमांदियां ने सयूती जी अम्मा हुक्म होवे। फरमाया एक जुमला फरमाया मैं तेरे ते राजी हां। हुण दूसरा जुमला मैं अर्ज करन लगा वा, जिंदा बंदे नाल मैं मुखातब हां। हजरत सैयदा आमिना पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया सयूती अर्ज कीती जी अम्मा जी। फरमाया मैं अपने पुत्र मुस्तफा नु ये गल कह के जावां दी। अम्मा जी की फरमाओ दे। सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
ने फरमाया सुन जरा लफ्ज़ां पे गौर कर, तवज्जो मेरे वाले रखा हजरात। हजरत सैयदा आमना ने फरमाया जलालुद्दीन सयूती मैं मुस्तफा नू कह के जावां दी वे सोने जदों सौण लगे सयूती नू दीदार करा के सुता कर। बारक अल्लाह आपको सलामत रखे। सैयदा आमना पाक फरमाती हैं कि ए इमाम जलालुद्दीन सयूती मैं अपने बेटे मुस्तफ़ा से कह के जाऊंगी कि सयूती को जब सोने लगो तो ज़ियारत करा के सोया करो। यार इससे पढ़ के इमाम जलालुद्दीन सयूती ने बड़ी किताबें लिखी हैं, एक किताब नहीं, ये तो 6 का जिक्र है ना। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने 600 और मैंने पहले अर्ज कर दिया 981 किताबें आपने लिखी हैं। तफसीर जलालैन इंतहाई नायाब किताब है आपकी और हर एतबार से। फिर इसी तरह जमुल जवामे आपकी किताब है, अशार के अंदर आपकी किताब है, बेशुमार आपकी किताबें अरबी के अंदर है, अरबी के अंदर है। 981 किताबें आपने लिखी हैं। ये कर्म नहीं हुआ आप पर। जब हजूर के वालिदैन की इज्जत की बात की तो नबी पाक ने कर्म फरमाया। अब आप अंदाजा फरमाएं, फिर आपको 75 दफा हजूर का जागते हुए दीदार नसीब हुआ। ये आपका मर्तबा था, ये आपका मकाम था। अल्लाह करीम जल्ला वाला ने ये आपको मनसब और इज्जत अता फरमाई। अब आगे सुनिए, आपके अंदर आजिज़ी इतनी थी, इनकिसारी इतनी थी कि आपकी जब 40 साल आपकी उम्र हुई ना, किन की हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला, जब आपकी 40 साल आपकी उम्र हुई तो आपने गोशा नशीनी इख्तियार फरमा ली। पढ़ाना भी छोड़ दिया, पढ़ना भी छोड़ दिया और लोगों के सामने आना भी छोड़ दिया, मिलना बुलाना भी छोड़ दिया। किताबों में आता है उस वक्त के बादशाहों ने बकायदा पैगाम भेजे कि इमाम जलालुद्दीन सयूती एक दफा तो यार हमें ज़ियारत करो। लेकिन इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है कि मैं बादशाहों के दर पर जाऊं, क्योंकि जिस दर पर मैं गिरा हूं वो दर बादशाहों से बढ़कर जो बादशाह है उसका दर है। हत्ता कि उस वक्त के एक बादशाह ने नजराना भेजा, पैसे भेजे, एक गुलाम भेजा इमाम जलालुद्दीन सयूती की खिदमत में कि जाओ यार उनको दे आओ। तो जब वो माल आया ना तो आपने सारा माल तकसीम फरमा दिया, बाद में लिखा वापस कर दिया और जो गुलाम था आपने उसको आजाद फरमा दिया। मैंने गुलाम को क्या करना है, मैं तो खुद दरे मुस्तफा का गुलाम। इतना अल्लाह ने उनको मर्तबा मकाम अता फरमाया। 40 साल की उम्र में आपने गोशा नशीनी इख्तियार फरमा ली, दुनिया को छोड़ दिया, दुनिया को तर्क कर दिया और दरियाए नील के किनारे एक कस्बा है रोज़ातुल मिक़यास, आज भी मौजूद है। वहां पे इमाम जलालुद्दीन सयूती का मज़ार पुरअनवार भी है। जाया करें बजाय इधर उधर की सैर करने के। अगर अल्लाह मौका दे तो इन लोगों के मज़ारात पर जाया करें, देखा करें। आपका वहां पे मज़ार बना, वहीं आपका विशाल हुआ। इसी महीने की 17 तारीख को ये जमादिउल अव्वल जो जा रहा है। आप हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह, एक खास आपका गुलाम था, मुरीद था, उसका नाम था अली बिन मोहम्मद या मोहम्मद बिन अली। वो आपकी खिदमत में रहता था। उसने अर्ज की हजूर मेहरबानी फरमाए, मैं गरीब हूँ, ज्यादा सफर नहीं है, आप दुआ फरमाएं तो मैं हज करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? तो जो है इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह फरमाया, अच्छा तू तैयारी कर, इस दफा तू हज करे ही करे। अब आपके पास भी जरिया मुआश, किताबों में आपका जरिया मुआश नहीं है कि आप काम क्या करते थे, खाते कैसे कहाँ से थे, पीते कहाँ से थे, जिंदगी का गुजारा कैसे करते थे, ये किताबों में नहीं मिलता। यानी इतने छुपे हुए इंसान थे।
अब उस बंदे ने कहा हुजूर मैं हज करना चाहता हूँ। आपने फरमाया अच्छा हज करना चाहता, तैयारी कर, इस दफा तो हज करे ही करे। वो बड़ा खुश बड़ा राजी। हज का महीना आया, सफर पे लोग पहले ही चले जाते हैं, वो इंतजार में है। आज हमें इमाम कहते हैं, आज कहते हैं, कल कहते हैं, आज कहते हैं, कल कहते हैं। चलते चलाते वो बंदा अली बिन मोहम्मद या मोहम्मद बिन अली खास जो आपका गुलाम था, इंतजार करता रहा करता रहा करता रहा। परेशान भी है, हज के दिन जा रहे हैं, 2 दिन हज में बाकी रह गए। कितने दिन? 2 दिन हज में बाकी रह गए। वो बंदा मजबूर हो गया, मजबूर होकर बोल पड़ा हुजूर 2 दिन बाकी रह गए, तो अब तो नामुमकिन है मेरा वहां पहुंचना, अब मैं कैसे जाऊंगा? तो आप मुस्कुरा पे फरमाया अच्छा हज करना चाहता है? जी हुजूर हज करना चाहता हूं। अब आपने फरमाया अच्छा आंखें बंद कर, ऊंची कहें जरा सुभान अल्लाह। आंखें बंद करो। जब उसने आंखें, फरमाया अकेला नहीं जाएगा, इमाम जलालुद्दीन सयूती भी तेरे साथ ही जाएगा। आंखें बंद करवाई, 27 कदम। अब कितने बनते हैं? ये मस्जिद का अंदर वाला सेन बन जाएगा या बाहर वाला बरांडा भी शामिल हो जाएगा। 27 कदम। आपने उसका हाथ पकड़ा, वो बंदा हैरान है, परेशान है कि आप कहाँ लेकर जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, सारे मामला तो उसके ज़हन में हैं। लेकिन ये मेरे हजूर पाक की हदीस पाक, इत्तक़ु फ़िरासतल मोमिन फ़यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह से डरते रहो, तकवा इख्तियार करो और रब के बंदों के सामने ना आया करो अदावत के तौर पर, क्योंकि ये अल्लाह के बंदे जो हैं ये अल्लाह की अता करदा नजर से देखते हैं। अब उसका हाथ इमाम जलालुद्दीन सूफी के हाथ में है। जा रहे हैं, 27 कदम जब पहुंचे ना, तो इमाम जलालुद्दीन सूफी ने फरमाया आंखें खोलो। जब आंखें खोली तो वो कह रहे हैं हम तवाफ़ काबा कर रहे हैं। हकीकत में हम तवाफ़ काबा कर रहे हैं। हमने वहां पे तवाफ़ काबा किया, सारे अरकान हज के पूरे किए। और बड़ी मजे की बात, वो बंदा कहता है कि इमाम साहब ने फरमाया वो देखो वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है। वो आगे से कहता हुजूर ये तो अपने इलाके के सारे लोग हैं, ये भी हज करने आए हुए हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने फरमाया हम उन्हें देख रहे हैं, वो हमें नहीं देख रहे। अब जब हमने हज किया वापस आए तो इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला फरमाया अब बैठा। फरमाया मेरे साथ वादा कर, ये मेरा राज था, ये मेरा राज था, ये तूने अफशा नहीं करना है। मैंने तुझे ये सिर्फ बताना था कि जो मुस्तफा से प्यार करता है, जो नबी के वालिदैन की इज्जत पे पहरा देता है, रब उसे ये मकाम अता फरमाता है कि वो 27 कदम चलने से तवाफ़े काबा तक पहुंच जाए। और अल्लाह फ़क़्तुलू लब्बैक। अल्लाह आपको सलामत रखे। 27 कदम चल कर गए और वापसी पे वो बंदा कहता कि इमाम जलालुद्दीन सयूती ने मेरा हाथ पकड़ा, आंखें बंद करवाई, 7 कदम चले हैं तो बसरा में आ गए। बसरा में आ गए। एक हदीस पाक के बारे में आपको उलझन हुई। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक हदीस पाक का ना मुझे माँ कबल माँ बाद यानी उसकी ना मुकम्मल मजबूत ठोस जो थी ना रवायत नहीं मिल रही थी, तो मैंने उस हदीस के बारे में जानने के लिए ना बसरा से बगदाद का सफर किया, क्योंकि बगदाद में इल्म का मंबा था उस वक्त। आप फरमाते मैंने बगदाद का जब सफर किया, तवज्जो है आपकी, जब बगदाद का सफर शुरू किया ना, किस लिए? एक हदीस के लिए। आप अंदाजा फरमाए, एक हदीस के लिए सफर किया। करते करते आप अभी बगदाद नहीं पहुंचे, रास्ते में आपकी मुलाकात हुई शरफुद्दीन से। अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग थे उस दौर के। उन्होंने पूछा बेटा कहां जा रहे हो? आपने फरमाया हुजूर मैं हदीस की तलाश करने जा रहा हूं। कहां से? अर्ज की बगदाद से। फरमाया इतना सफर करके जा रहा है, अगर यही तुम्हारा मसला हल कर दूं तो यही मसला हल कर दूं। आप फरमाते मैं बड़ा खुश हुआ, मेरे ज़हन में था कोई आलम दीन आने वाला होगा, कोई
आलम हदीस हाफिज़ हदीस आने वाला होगा, उससे मेरी मुलाकात करवाएंगे, वो मुझसे पूछेंगे, मैं उनको बता दूंगा, मेरा मसला हल हो जाएगा। शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जलालुद्दीन जी हजूर फरमाया वजू करो। मैंने वजू किया, फरमाते उन्होंने मुसल्ला बिछा दिया, फरमाने लगे मुसल्ले पे खड़े हो जाओ, मैं मुसल्ले पे खड़ा हो गया। फरमाने लगे 2 रकत नमाज नफल पढ़ो, मैंने नफल भी पढ़ दी। फरमाने लगे अब हाथ उठाकर मुस्तफा का वसीला पेश करके दुआ मांगो। अब यहाँ से मोहब्बत के साथ पैगाम देना चाहता हूँ, तंजिया नहीं, ना ही जनाबे वाला कोई नुक्ता चीनी के तौर पर। तफसीर जलालैन इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की तफसीर जो है तमाम मसालक के मदारस में पढ़ाई जाती है। अब दावत फिक्र देता हूँ, तफसीर पढ़ाना और है, तफसीर वाले का अकीदा अपनाना ये हो। अब इमाम जलालुद्दीन सूती रहमत हाथ उठाकर दुआ मांगी, किसके वसीले से? सारे बोले किसके? हजूर के वसीले से दुआ मांगी। इधर से शरफुद्दीन रहमतुल्लाह फरमाया आंखें बंद करो। जब आंखें बंद की तो इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मेरे सामने कोई और नहीं आया, जिसकी हदीस की तलाश में जा रहा था वही मुस्तफा मेरे, वही नबी मेरे सामने आगे फरमाने लगे, इमाम जलालुद्दीन सयूती मेरी हदीस को तलाश करने जा रहा था, ये मेरी हदीस है, ये मामला है, सारा कुछ हजूर ने बता दिया। आप फरमाते जब मैंने आंखें खोली तो मैं हैरान था। शरफुद्दीन की बारगाह में अर्ज किया, हजूर ये मर्तबा आपको कैसे मिला? आपने फरमाया इस मर्तबे को हासिल करने के लिए 40 दिन और 40 रातें इसी तरह मुसल्ले पे बैठकर सिर्फ एक हस्ती का तसव्वुर करना है, और वो हस्ती है आमना का लाल। हजूर का तसव्वुर करो, हर हाल में आपका सोचना, बैठना, उठना, चलना, फिरना, हर चीज में हजूर की जात को ले आओ, तो फिर ये मकाम हासिल होगा। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह, कब विसाल है आपका? 17 तारीख जमादी सानी की, जमादी लोबल की 17 तारीख को आपका यौम मिसाल है। और ये वो इमाम जलालुद्दीन सयूती, मैं बार बार लफ्ज इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग अक्सर आपको इन लफ्जों से जानते हैं, अक्सर आप सुनते रहते हैं कि जिनको 75 मरतबा हजूर का दीदार, ये वो अजीम हस्ती है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक दफा बगदाद की जामे मस्जिद में जोर की नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज पढ़ाते पढ़ाते जब आप आखिरी रकत के अंदर गए और सारी रकत पूरी गई, जब कादा में बैठे अत्ताहियात में पहुंचे तो सारे पीछे जो नमाजी थे, बगदाद की जामे मस्जिद थी और इमाम थे इमाम जलालुद्दीन सयूती, नमाजियों का फिर आप अंदाजा लगा ले कितने होंगे। अब जब आप आखिरी रकत के कादा में अत्ताहियात में बैठे तो पीछे नमाजी बैठे इंतजार कर रहे हैं कि अभी सलाम फेरेंगे। उन्होंने अत्ताहियात भी पढ़ लिया, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ लिया, दुआ भी पढ़ ली। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, 20 मिनट गुजरे। अब नमाजियों का भी अपना अपना रंग, अपना अपना माहौल, तरह तरह के नमाजी होते हैं। उनमें से 5 उठे, उन्होंने पीछे से ना लुकमा दिया, अल्लाह अकबर। इमाम जलालुद्दीन सयूती बैठे हुए हैं। फिर एक और ने लुकमा दिया, अल्लाह अकबर। इमाम जलालुद्दीन सयूती बैठे हुए हैं। दूसरा लुकमा आया, आप बैठे हुए हैं। उन्होंने जब सोचा कि ये तो इमाम साहब गए, उन्होंने अपनी नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, 5 चले गए, 10 चले गए, 50% नमाजी चले गए, 90% नमाजी चले गए। लुकमा देकर किसी ने सोचा विशाल हो गया, किसी ने सोचा सो गए, किसी ने सोचा कुछ हुआ। 10% नमाजी ऐसे थे जो याराना नभाने वाले थे। 10% नमाजी ऐसे थे जिनका ये नजरिया था कि जिधर रुख यार का है उधर ही रुख हमारा होगा। आज जिधर यार चेहरा करेगा उधर ही हमारा चेहरा होगा। इंतजार करते रहे, करते रहे, करते रहे, ना सलाम फेरा ना लुकमा दिया, पीछे बैठे रहे, इंतजार करते रहे। जब असर का वक्त करीब आया ना, अब तवज्जो है तो बोले सुभान अल्लाह। असर का वक्त जब करीब आता है ना तो वो भी परेशान हो गए कि अब असर का वक्त आ चुका है, हमने तो जोर मुकम्मल नहीं की। अब चलते चलाते वो सोच रहे हैं
इधर से इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा अज़ीज़ान गिरामी कदर। जदों सलाम इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फेरिया, बड़ी मेहरबानी तवज्जो करना, बात खत्म करन ते लेके जा रहे हवा। जदों सलाम फेरे हाज़रीन ओ मुरीद गुलाम अर्ज़ करदे ने सोना सारे टुर गए ने। इत्ते फिकी मसला एक पासे रख के रखना, इत्ते इश्क दा मसला मैं अर्ज करना चाहना वा। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह दी बारगाह च अर्ज कीती सोना खैर सारे टुर गए ने, चंद नमाजी रह गए ने। सोने वजह की आ हुण सुनो इमाम जलालुद्दीन सयूती दा तकवा, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह दी इबादत, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह दा इश्क, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे कोलों जदों मुरीदां ने, आप दे जनाबे वाला मुहब्बत करन वालियां ने, आप दे मुक्तदियां ने, आप दे नमाजियां ने पूछया हजूर खैर इन्ना लम्मा अज आपने फरमाया सुन लो फिर जे सुनना चाहते हो। जदों मैं पढ़िया तहियात लिल्लाहि व सलावात व तय्यबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, जदों मैं इत्थे पहुंचिया वा फरमाया अज नहीं जदों भी इत्थे पहुंचना वा, जदों मैं हजूर दी बारगाह च कहना सोनिया तेरे ते सलाम होवे, जिन्नी देर तक हजूर दी बारगाह विचों मैनू सलाम दा जवाब नहीं आउंदा मैं अगे नमाज पढ़दा ही नहीं। वक्त लब्बैक। मियाँ साहब ताइयों फरमाते ने दर्द मंदा दे सुफने यारो ते देन गवाई ए हालों जस पल्ले फुल बन्ने होमण ते आए खुशबू रुमालों रुमालों ने जिस कपड़े में फुल बन दे हो ना उस कपड़े से भी खुशबू आया करती है। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाने लगे कि मैं जब यहाँ पर पहुँचता हूँ ना अस्सलामु अलैका, अब मोहब्बत से दावत देता हूँ जिंदगी में अपने अकीदे का किबला दुरुस्त करो। इमाम जलालुद्दीन सयूती को सब मानते हैं, उनकी तफसीर हर मदरसे में पढ़ाई जाती है, तो उनका अकीदा क्यों नहीं अपनाया जाता। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं मैं उस वक्त तक आगे पढ़ता ही नहीं हूँ जब तक मेरे सलाम का हजूर खुद जवाब इरशाद नहीं फरमाता। इस वजह से ताखीर हुई है। तो हजरात मोहतरम आपकी सीरत, आपका किरदार, आपकी इबादत, आपका ज़ुहद, आपका तकवा किताबें भरी पड़ी हैं। आप अंदाज़ा फरमाएं जिन्होंने 1000 के करीब किताबें लिखी हूँ उनका मकाम क्या है। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये यकीन कामिल है कि यही वो बुजुर्ग हैं, यही वो नेक लोग और अच्छे लोग हैं और औलिया कामिलीन और उलमा हैं जिनकी वजह से आज हमारे अकीदे महफूज हैं। तो अल्लाह करीम जल्ला वाला हम सब को इन लोगों से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए।